नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत हो आपको अपना YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम उपमित कर्मधारय को परिभाषा एवं उदाहरण के साथ बहुत ही विस्तार से समझने वाले हैं। तो फिर समय को बर्बाद ना करते हुए चलिए हम फटाफट इसे समझते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि कुछ लोगों को यही नहीं पता होगा कि ये उपमित कर्मधारय होता क्या है। तो चलिए उन्हें हम शॉर्ट फॉर्म में समझाना चाहते हैं। देखिए दोस्तों, कर्मधारय समास को तो आप समझते ही होंगे कि जब समास विशेषण और विशेष्य के बीच होता है तब उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। तो ये उपमित कर्मधारय भी कर्मधारय समास का ही एक भेद होता है। वस्तुतः कर्मधारय समास के तीन भेद होते हैं। पहला होता है उपमित कर्मधारय, दूसरा होता है उपमान कर्मधारय तथा तीसरा होता है रूपक कर्मधारय। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं समास के कर्मधारय समास के पहला भेद यानी कि उपमित कर्मधारय को बहुत ही विस्तार से समझने जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि ये उपमित कर्मधारय होता क्या है। तो जैसा कि इसका परिभाषा कह रहा है कि उपमान और उपमेय के बीच के समास को उपमित कर्मधारय कहते हैं। सिंपल सी बात है कि जब समास जो है उपमान और उपमेय के बीच होगा तब उसे हम उपमित कर्मधारय कहेंगे। ये तो सिंपल सी बात है। अब यहाँ दो नया शब्द आ गया, उपमान तथा उपमेय। अब ये क्या होता है इसे चलिए हम समझते हैं। उपमान, उपमान किसे कहते हैं? तो जिस शब्द से किसी की तुलना की जाए उसे उपमान कहते हैं। आपने जिंदगी में बहुतों चीजों से तुलना किए होंगे। तो वही कह रहा है कि जिस शब्द से हम किसी की तुलना करेंगे उसे क्या कहेंगे? उपमान कहेंगे। जैसे माना कि यदि एक उदाहरण हो कि जैसे कमल के जैसा मुख, क्या कमल के जैसा मुख, कमल के जैसा मुख, ये एक उदाहरण हो गया, कमल के जैसा मुख। अब यहाँ हम मुख की तुलना कर रहे हैं किससे? कमल से, कि कमल के जैसा मुख, कमल के जैसा मुख। यहाँ मुख की तुलना कमल से हो रही है। तो यहाँ उपमान कहता है कि जिस शब्द से किसी की तुलना करेंगे उसी को उपमान कहेंगे। तो यहाँ मुख की तुलना किससे कर रहे हैं? कमल से कर रहे हैं। तो कमल को हम क्या कहेंगे? उपमान कहेंगे। इसको हम उपमान कहेंगे। जैसे यदि माना जाए कि बाघ के जैसा पुरुष, बाघ के जैसा पुरुष, तो यह पुरुष की तुलना हम बाघ से कर रहे हैं तो बाघ क्या हो जाएगा? उपमान हो जाएगा। ये हो गया उपमान, कि जिस शब्द से किसी की तुलना करेंगे उसे उपमान कहेंगे। अब उपमेय आ गया। उपमेय किसे कहते हैं? तो ये कहता है कि जिसकी तुलना की जाए उसे उपमेय कहते हैं। हम किसी चीज से किसी की तुलना कर रहे हैं तो हम जिसकी तुलना करेंगे, जैसे यहाँ कमल के जैसा मुख, यहाँ कमल से हम तुलना कर रहे थे तो कमल तो उपमान हो गया। लेकिन हम किसकी तुलना कर रहे हैं? तो मुख की तुलना कर रहे हैं। तो इसी मुख को हम क्या कहेंगे? उपमेय कहेंगे। ये हो जाएगा उपमेय, क्योंकि उपमेय कहता है कि जिसकी तुलना की जाए उसी को उपमेय कहते हैं। सिंपल सी बात है कि जिस शब्द से हम किसी की तुलना करेंगे उसे उपमान कहेंगे तथा जिसकी तुलना करेंगे उसे हम उपमेय कहेंगे। चलिए अब हम समास के उदाहरण से इसे समझते हैं। जैसे कमलम इव मुखम, कमल के जैसा मुख। यहाँ मुख की तुलना की जा रही है कमल से। और अभी हमने पीछे पढ़ा कि जिस शब्द से किसी की तुलना की जाए उसे हम क्या कहते हैं? उपमान कहते हैं। तो ये हो गया उपमान, कमल उपमान हो गया। और जिसकी तुलना की जाए उसे उपमेय कहते हैं। तो यहाँ मुख की तुलना की जा रहा है तो इस मुख को हम क्या कहेंगे? उपमेय कहेंगे, मुख को उपमेय कहेंगे। अब इस समास में हमें उपमान तथा उपमेय दोनों दिख रहा है। और अभी हमने पीछे पढ़ा कि जब समास जो है उपमान और उपमेय के बीच हो तब उसे हम जो है उपमित कर्मधारय कहते हैं। तो यहाँ समास उपमान और उपमेय के बीच हो रहा है, इसलिए यहाँ कमल मुख हमको हम क्या कहेंगे? उपमित कर्मधारय कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि कमल मुख में जो है उपमान और उपमेय के बीच समास हुआ है। कमल के जैसा मुख, यहाँ मुख की तुलना कमल से किया जा रहा है तो कमल जो है उपमान है और मुख जो है उपमेय है। जब उपमान और उपमेय के बीच समास हुआ है इसीलिए कमल मुख हमको हम क्या कहेंगे? उपमित कर्मधारय कहेंगे। इसी प्रकार से व्याघ्र इव पुरुषः, बाघ के जैसा पुरुष। यहाँ पुरुष की तुलना किससे की जा रही है? तो बाघ से की जा रही है। तो इस बाघ को हम क्या कहेंगे? उपमान कहेंगे। बाघ से की जा रही है तो बाघ को उपमान कहेंगे। लेकिन किसकी तुलना की जा रही है? तो पुरुष की जा रही
रही है, तो पुरुष को क्या कहेंगे? उपमेय कहेंगे। पुरुष हो गया उपमेय। अब यहाँ भी हम देख रहे हैं कि समास जो है उपमान और उपमेय के बीच है, और जब समास उपमान और उपमेय के बीच होगा तब उसे हम उपमित कर्मधारय कहेंगे ही कहेंगे। ये हो गया विग्रह पद, व्याघ्र इव पुरुष, ये विग्रह पद हुआ। तो समस्त पद बनाने के लिए क्या करेंगे? विसर्ग को हटा करके और ये बीच में जो एल मैल होता है, ईव एव, इन सब को हटा कर दोनों को जोड़ देंगे। व्याघ्र जोड़ पुरुष, व्याघ्र पुरुषः। यहाँ भी कमलम इव मुखम है, तो कमल जोड़ मुखम, कमल मुखम। तो दोस्तों ये है हमारा उपमित कर्मधारय। कल के वीडियो में हम लोग फिर कर्मधारय समास का दूसरा भेद यानी कि उपमान कर्मधारय को बहुत ही विस्तार से समझेंगे। बाकी ये वीडियो आपको कैसी लगी अपनी राय जरूर कमेंट करें, और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे ही संस्कृत व्याकरण तथा हिंदी व्याकरण से संबंधित सभी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलता हूं पुनः फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।